मैंने का शिका के इसरार पर उन्हें चखा तो मेरे मुंह में शीरीनी घुल गई और जिस्म लतीफ हो गया और ऐसा नशा रगों में दौड़ गया जो शराबों में नहीं होता। फिर मेरी लगाम मेरे हाथ से खींच गई। मैंने बेतहाशा उनका गुदाज ओढ़ लिया और उन्हें अपने जिस्म की जीनत बना लिया। मेरी रूह उनकी रूहों में तहलील हो गई। मैं उनमें जम हो गया। एक अरसे बाद मेरी बर्फ पिघल रही थी। वो बर्फ जो जामिल विश के बर्फ खाने में मेरे अंदर जिम गई थी, मगर सिर्फ एक रात चांद ने जैसे ही आफताब से शिकस्त कबूल की मेरी रात की भी सुबह हो गई और नरबग्गा का भूत मुझसे लिपट गया। रस्मी तौर पर मैं नालिंकतर की कदीम इबादतगाह में गया, जिसका तज़किरा मैंने अरमेगा की ज़बानी बीजुनार में सुना था। ये इबादतगाह उमसार की अजीम अलशान इबादतगाह की तरह तो नहीं थी, मगर यहाँ दावर दावर से आए हुए काहिनों और कानाहे का इज्तिमा था। यहाँ मैंने एक मुश्तरका इबादत का एहतमाम किया और नालिंकतर की ज़मीन पर अपना नाम सब्त करने के बाद फिर साहिल पर आ गया। मुझे यकीन था कि नरबग्गा किसी करीब तरीन जजीरे ही पर गया होगा, चुनांचे मेरी कुश्ती नालिंकतर के अलवदाई हुजूम को खैरबाद कह के सबसे करीबी जजीरे को मीका के साहिल की जानिब समंदर का सीना चीरती हुई मंजिलें सरकरनी लगी। को मीका वो छठा जजीरा था जहाँ मैंने एतमादी और दिलेरी के साथ कदम रखा, मगर नरबग्गा यहाँ से भी फरार हो गया था। कोमिका के सरदार आगाशी ने थोड़ी सी हुज्जत के बाद दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। हुज्जत की सज़ा इसे ये मिली कि वो जजीरा को मीका से बाहर निकाल दिया गया। इसके गिले की माला मेरे गिले में झूलने लगे और वहाँ मेरा एक नया नायब मकर हो गया जो पहले गाशी का नायब था। जजीरा को मीका की खुशखिराम औरतों ने नालिंकतर की नाजनीनों की तरह कुशादा दिल्ली से मेरी पजीराई की, लेकिन मैं तीसरे ही दिन जुनून के आलम में वहाँ से कोच कर गया और नरबग्गा के ताकुब में जजीरा बासरा पहुँच गया। जजीरा बासरा 7वां जजीरा था। वहां का सरदार मेरी आमद की खबर ही सुआन के भाग गया। मैं बढ़ता रहा, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इस जजीरे में कभी इस जजीरे में, और नरबग्गा भी मुसलसल भागता रहा। एक जजीरे से दूसरे जजीरे पर, हर नए जजीरे में मुझे जहां कामरानी का मुजदा मिलता वहां वहशत की ये खबर भी मेरा इंतजार कर रही होती कि वो दोनों चले गए। वो दोनों कहाँ तक जाएंगे? वो फलोरा को ले कहाँ तक भाग सकेगा? मैं समंदर में दीवाना वार उसके पीछे भागता रहा और समंदर से उधर उधर फेंकता रहा। नरबग्गा के पास यकीनन कोई ऐसा तिलिस्मी अतिया था जिसके जरिए वो अपनी पुश्त का हाल देख लिया करता था। अरमेगा ने इसे अपने नवादिर में से कोई ऐसी चीज़ ज़रूर फराहम कर दी थी कि वो मेरे पहुंचने से पहले ही जजीरे से फरार हो जाता था। पहले मैं क़ियास की बुनियाद पर इसका ताक़ुब करता रहा, फिर मैंने इसके साराग में अपने खुफिया उलूम से मदद ली। जहाँ जहाँ वो पहुंचा मैंने इसके के नक्श पा मिटाए। 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां तकरीबन सभी जजीरों पर जंग व जदल के बगैर माला मेरे गिले में डाल दी गईं और मैं हैरत अंगेज नवार बूरता हुआ 15वें जजीरे में पहुंच गया। सिर्फ एक जुज़े टांडा के कवि हैकल सरदार ने इज्जत की मौत मरना पसंद किया। मैंने इसे इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इज्जत की मौत से सरफराज किया। वहां मुझे कुछ देर लग गई। मेरी गर्दन माला आहे से झुकने लगी और मैं नरबग्गा और फलोरा के जुनून में तारीख बर्रे आज़म का सबसे मुनफरिद शख्स बनता गया। इस तमाम तगोदों के बावजूद नरबग्गा मेरे हाथ नहीं आया। 15वें जजीरे यमतान में मुझे इसकी समत का भी अंदाज़ा नहीं हो सका। मैंने से हर बीका की आंखों में झांक के देखा तो वो यमतान की समंदरी हुदूद से दावर जा चुका था। कहाँ? मैं इसकी निशानदेही करने में नाकाम रहा। कई दिन तक मैं आग जलाते यमतान के साहिल पर पानियों से इसके मुताल्लिक पूछता रहा, लेकिन वो किसी ऐसी नामालूम मंजिल की तरफ निकल गया था जो मेरे बातनी इल्म आगही की हद से बाहर थी। मैं एक नफसी और ज़हनी बुहरान का शिकार हो गया था। यमतान में मुझ पर दीवानगी तारी हो गई। मेरी अक्ल किसी ने जब्त कर ली। समझ में नहीं आता था कि किस तरफ कोच करूं। जजीरा तोरी वापस चला जाऊं और जजीरे फतह करने के लिए आगे बढ़ता चला जाऊं, मगर नरबग्गा कहाँ गुम हो गया? ये सवाल मेरे जहन से के जौरी के मानिंद छूट गया। क्या नरबग्गा की कुश्ती मुहज़्ज़िब दुनिया के पानियों ने खींच ली? और इस ख्याल से मेरी आंखें अलिफाब्लिंदी लगें कि अंगरवामा के आलमों ने इसका रुख अपनी ज़मीन की जानिब कर लिया। आखिर शदीद मायूसी और नाउम्मीदी की कैफियत में मैंने आगे बढ़ने का इरादा मुलतवी कर दिया और मैंने सोचा मैं जजीरा तोरी से किस मकसद के तहत आया था। मैंने तारीख बर्रे आज़म में एक आम शख्स, एक सरदार बनने के बजाय इतने मसाइब क्यों बर्दाश्त किए? ये सब मैंने क्यों किया? क्या मेरा काम सिर्फ जजीरे फतह करना था? फलोरा का ताकुब मेरा मकसद? फलोरा मुहज़्ज़िब दुनिया का एक ख्वाब, कितनी चीज़ें बिछड़ गईं।
सारा माजी जुदा हो गया, सब कुछ बदल गया, ना वो हुलिया रहा ना वो सोचने का अंदाज। मुहज़्ज़ब दुनिया में अगर वापसी भी हुई तो लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे। जब हर रिश्ता टूट गया तो फलोरा क्यों असाब पर तारी है, मगर फलोरा की खातिर अब मैं कहीं और भटकना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने अपने इस अज़्म की तजदीद की मीर वजूद सिर्फ इससे इबारत है। ये सब मैंने इसके लिए किया है जिस ऊंचाई पर वो मुमकिन है। वहां पहुंचने के लिए मुझे ये सब करना ही चाहिए था। मुझे हर इम्तिहान में साबित कदम रहना चाहिए था। मैंने तमाम अक़ीदत इसके लिए समेट लें, और जब इसका ख्याल आया तो मुझसे जजीरा यमतान में ना ठहरा गया। मैंने वापस तुरी जाने का इरादा कर लिया था कि मैं उसकी दीद की शराब पीऊं और फना हो जाऊं। यमतान से समंदर की लहरों के दोष पर सवार हुआ तो एक तरफ नरबग्गा और फलोरा की महरूमी थी, दूसरी तरफ 15 जजीरों की हुक्मरानी की शादमानी थी। जजीरा तोरी वापस जाने के ख्याल से दिल धड़क रहा था। वही हाल था जो अंगर उमा की कैद से वापस आते वक्त था। दिल अजनबी जमीनों पर जाते हुए और खतरों में को देती हुए इतना नहीं धड़का था, मगर अब ये अजब किस्म के एहसासात की आमाजगा बना हुआ था। मेरा काम जजीरा अमसार ही में ख़त्म हो गया था, जहां मैंने शोतार से सदियों बाद उमसार की इनान इक़्तिदार छीन ली थी। मैं वहीं से तोरी वापस आके अकुबला से इसकी रफ़ाकत चंद लम्हों की बाद उमसार की आके अकुबला चंद लम्हों रफ़ाकत का इनाम तलब कर सकता था, लेकिन मैंने इसकी नज़र में अपने दर्जे की बुलंदी के लिए बिजुनार की सख्त और मुश्किल ज़मीन जामिलविश के दीदार की मुहिम भी सर कर ली। मैंने इसकी रफ़ाकत के लिए क्या नहीं किया, और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरी तशनगी किस कदर सैराब करेगी, मुझे कोई और हुक्म अता करेगी। यही बात तोरी के करीब आते आते मेरा दिल मुस्तरिब किए हुए थी। मैं एक तिलिस्मी दुनिया का असीर था, जहां किसी भी लिए कोई भी वाक़या रूनुमा हो सकता था। इसलिए मैं कोई मुश्किल अपने ज़हन में वाज़े नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी आंखों ने बहुत कुछ देख लिया था। मेरी आंखों ने जो कुछ देखा था वो पर असरार हिंदी बोले सरंगाने नहीं देखा था, और मैंने इस सेहरज़दा माहौल का जो मुशाहिदा किया था वो मुहज़्ज़िब दुनिया के किसी फ़र्द ने नहीं किया था। और मुझे जो अज़मत वक़ूत नसीब हुई थी, इससे सब महरूम रहे थे। मैंने एक तिलिस्मी हाल देखा था। मैंने देखा था कि जब उंगलियां हरकत करती हैं तो दीवारें शक हो जाती हैं, आग बरस से लगती है, पानी अपना रुख बदल देता है। मैंने राहवी का अजीम अलशान इज्तिमा देखा था, जो अपने मस्कनों को वापस जाने के लिए मुस्तरिब थीं और गुलामों की तरह इताअत करती थी। मैंने ज़ारिशी की वो पुरजलाल आग देखी थी, जिसमें बरगुज़ीदा बूढ़े हंती हुए को दुजाती है। मैंने दीवारों से मुसीकी फूटती हुई देखी थी और तिलिस्मी अक्सनुमा में दरवाजे के मंजर देखे थे, और ये सब जदीद दुनिया के एक मुहज़्ज़िब फ़र्द ने देखा था। मैंने उन बूढ़े काहिनों की सोहबत में वक्त गुजारा था, जो आने वाले वक्त की पेशगोइयां इस तरह कर देते थे जैसे आने वाले वक्त पर उन्हें इख्तियार हो। सो मेरा काम अब देखना और उन गैर मामूली मुशाहदात की जुमकतों कबूल करना और रास्त समत में अमल करना ही रह गया था। मैंने वही किया जो इस ज़मीन की सरिश्त थी। किया मैंने गलत किया, और अब जब तोरी की तरफ मेरी कुश्ती का रुख था और लहरें मुझे उठा उठा के तोरी की पर असरार ज़मीन की तरफ धकेल रही थी, जहां अकुबला के कसर का दरवाज़ा था, कई ख्याल मेरे ज़हन में समंदरी लहरों की तरफ अलिफाटे रहे थे। अब क्या होगा? कोई मुझसे सरगोशी में पूछ रहा था। क्या तुम्हारा काम मुकम्मल हो गया? क्या तुमने जितना खून पीना था पी लिया? क्या जितने इंसानों को जारा का की मोती पर कुर्बान करना था कर दिया? क्या तुमने वो मनसब हासिल कर लिया कि कसरा काबिला का दरवाज़ा तुम्हारी ईमा से वाह हो जाए? मुझे नहीं मालूम अब क्या होगा। मैंने चलाकर कहा और अपने कानों में उंगलियां ठूंस ले। मैं कुछ सोचना नहीं चाहता, मैंने कर्ब से कहा। क्या मैं कुछ सोचने पर कादिर हूं? मैं सरंगा तो नहीं हूं। मैंने खुद अपना मजाक आड़ा और उन वहशत अंगेज ख्यालों से नजात के लिए समंदर में कूद गया। कुश्ती मेरे हाथ से छूट गई। मैंने अंदर डूब जाना चाहा, लेकिन कुश्ती फिर मेरे करीब आ गई। वो मेरे गर्द घूमने लगी। आखिर मैंने इसे पकड़ लिया और मेरी जिंदगी की सांस टूटते टूटते रह गई। एक मुद्दत बाद तोरी की जमीन नजर आ रही थी, दावर तक फैला हुआ साहिल, और उसके बाद घना जंगल। फर्त मसरत से मेरे हवास मुंतशिर होने लगे। मेरा वतन आ गया था, मेरा आशियाना आ गया था। कुश्ती धीरे धीरे साहिल से अलगी। साहिल पर खामोशी तारी थी और मेरे दिल में शोर मचा हुआ था। साहिल पर उतरने के बाद मैंने कई भरपूर अंगड़ाइयां और गहरी गहरी सांसें ली। मेरे इस्तकबाल का कोई नहीं आया था। शायद ये मेरी ख्वाहिश के मुताबिक था, क्योंकि मैं तोरी में अचानक वारिद होने और अपने लोगों को मुताजिब करने की मसरत खोना नहीं चाहता था। झूमता हुआ मैं जंगल में दाखिल हो गया, और मैंने जंगल उबूर करने के बजाय एक दरख्त के साए में बैठ के चंद मुसलसल अजियतनाक और मुश्किल तरीन तिलिस्मी अमल किए।
इस दौरान में मुझे अंदर एक खलिश सी महसूस हुई, जैसे मैं वक्त से पहले आ गया हूँ, जैसे अभी मैंने तोरी की जमीन पर आगे बढ़ने का खराज अदा न किया हो। मेरे जिस्म में लर्जिश होने लगी और मैंने बुलंद आवाज में कहा, हाँ मुझे इसका ख्याल है, और अभी मैं जिंदा हूँ, और जब तक तेरी तलब बाकी है और जब तक तेरी निगाह में इल्तिफात की किरण नजर आती है, मैं तेरे लिए यह हम भी करूँगा। मेरी आवाज का सोज जंगल में फैल गया और इसी वक्त मेरे कानों में लतीफ तरीन मौसीकी का जादू जागने लगा। सारा जंगल हल्की हल्की घंटियों की आवाज से गूंज अलिफाटे जैसे हिंदुस्तान के जल तरंग एक साथ बज उठे हो। एक नफीस खुशबू जंगल में हर तरफ ओढ़ने लगी, जुवा काबिला की प्री चेहरा कनीज ओहेही के बदन से आती थी। मैंने बेचैनी से दरख्तों के पार उधर उधर देखा और दिलकश निस्वानी कहकहों ने मेरे कानों में शरबत उंडेल दिया। फिर दरख्तों के दरमियान कसर अलिफ काबिला की प्री चेहरा नाज़नीने मुस्कराती गुनगुनाती जलवा आरा हुई। उन सुर्ख और सफ़ेद माँ जबीनों के बदन फूलों से ढके हुए थे। उनके तराशीदा लबों पर एक तो बाशिकन शोखी थी, वो अपने मरमरी बाजूवा के झूम रही थी। उनकी आमद से जंगल का ये हिस्सा चश्मज़दन में बेहिश्त बर बन गया था। उनके बदन की चांदनी से मेरी आंखें बार बार बंद हुई जाती थीं। मैं ये नज़ारा देख के दंग रह गया। आह, ये मुझे इसके पास ले जाने आती है। इस तसव्वुर ही से मेरे रूंगटे खड़े हो गए और मैं अपने काबू में न रहा। मैं उनके सीनों में छुपने और बादलों में उनके हमरा अलिफाड़ने के लिए दौड़ा। वो शोखियां करती हुई पीछे हटीं और लूमे फ़ज़ाओं में कहीं गुम हो गईं, और मैं न जाने कब तक उनके जलवे से बेखुद हा और इस लुत्फ़ो करम पर गौर करता रहा। इसके बाद में शशो पंज की हालत में वहां से उठ गया। सरसब्ज़ विशादाब जंगल मेरी तेज़ रफ्तारी की वजह से जल्द ख़त्म हो गया और फिर तोरी का मैदानी इलाका शुरू हुआ। मैं एक ऊंची जगह खड़ा होकर झोंपड़ियों की कतारें देखने लगा और चुपके से बस्ती की तरफ हो लिया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सरिता की पुश्त पर उसके गिले में साहिर आजम जामिलविश का अतिया कच्छुओं का हार डाल दूंगा और उससे आंखें बंद करके पूछूंगा, बताओ कौन है। लेकिन मैं बस्ती की तरफ चंद कदम ही बढ़ा था कि मैंने देखा बूढ़ा सरंगा मेरी तरफ भागता और चीख रहा है, जाबिर बिन यूसुफ, सैयदी जाबिर, पहले मेरी बात सुनो। मैंने जोश मसरत में जवाब दिया, सरंगा सरंगा, मेरे बूढ़े दोस्त, तुम कैसे हो। लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला वहां कौन था? कोई भी नहीं। सारा रास्ता सुनसान पड़ा था। मैंने बस्ती की तरफ जाने का इरादा तर्क कर दिया और इस तरफ जाने लगा जहां हिंदी बूढ़ा सरंगा गार में अपनी छोटी सी मूर्ति के साथ रियाजत करता था। मेरी रफ्तार तेज हो गई और एक गुबार ने मेरे वजूद का अहाता कर लिया। क्या मेरी अदम मौजूदगी में तोरी में कोई इनकलाब बर्पा हो गया है? अभी अभी इस जंगल की खामोश फ़ज़ाओं में अकुबला की प्री जमाल कनीज़ों की नुकरई घंटियों ने मौसीकी बखेरी थी और उनके शबाब ज़ार बदन नमूदार हो के मेरे दिल और दिमाग मुअत्तर कर गए थे। ये इस बात की अलामत थी कि मेरे तवील सफ़र को शर्फ कबूलियत बख्शा गया है और मेरी कामरानियों पर पसंदीदगी का इजहार किया गया है। खुद मैंने जामिलविश की खानका के तिलिस्मी अक्सनुमा में सरिता का जलवा देखा था, जिससे मालूम होता था कि तोरी का सारा निज़ाम जूं का तो मौजूद है। एक मुद्दत बाद तोरी की सरजमीन पर मेरे कदमों के नीचे थी और इस बार में पहले से ज्यादा तवाना और मजबूत शख्स बन के आया था। किसी में इतनी जुरत नहीं थी जो तोरी में जाबिर बिन यूसुफ का एजाज गसब कर सके। क्या वो शख्स एक जिल्लत आमेज मौत का ख्वाहां था? फिर सरंगा मेरा पर असरार दुरुस्त किया कहना चाहता था। कौन सी ऐसी खबर थी जो वो मुझे बस्ती में दाखिल होने से पहले सुना देना चाहता था? वो सरशारी, वो एक इस्तिराब आमेज मसरत जो तोरी में कदम रखते ही मुझ पर तारी थी, इसकी जगह तशवीश ने ले ली थी। मैं झुंझलाहट में सरंगा के गार की तरफ बढ़ रहा था। एक अरसे तक गार में इसकी मौजूदगी मुस्तकबिल के बारे में उसकी खुशफहमी का सबूत थी। इस हमाकत पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट मेरे होंठों पर खेल गई। गार खुला हुआ था। मैं दंदनाता हुआ अंदर दाखिल हो गया और मैंने सरंगा को इसी हालत में देखा जिस तरह मैं तोरी से जाते वक्त इसे छोड़ गया था। वही उसकी मखसूस नशिस्त और आंखों का मूर्ति की जानिब शदीद किस्म का इर्तिकाज, बिल्कुल साकित और जामिद जैसे कोई मुजस्समा कोई दीवार बड़ी हुई दाढ़ी, शिकस्ता चेहरा, माथे पर शिकनों का वसी हाल, ये सरंगा था। मैं इसे गौर से देखता रहा और उसकी जुम्बिश का इंतजार करता रहा। फिर मैं दबे कदमों उसके करीब चला गया। गार में मौत का पुरसुकून मगर भयानक सन्नाटा तारी था। मैंने मूर्ति उठाने की कोशिश की। इसी लम्हे सरंगा ने अपनी आंखों का जाविया बदल दिया।
मुझे वो आंखें इस बार बहुत गहरी और पर असरार गी। चंद लम्हे हम दोनों एक दूसरे से निगाहें मिले खामोश रहे। फिर सरंगा की आंखों की सुर्खियां मांद पड़ गईं और उसकी ठोस आवाज गार के वीराने में गूंजी। सैयदी जाबुरा, मुझे उम्मीद थी कि तुम सही सलामत वापस आ जाओगे। हामे ने बेपरवाही से कहा। मैं वापस आ गया हूं। सरंगा, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? क्या इस गार में जिंदगी गुजारने का इरादा है? मेरे लहजे में तंज का उनसर शामिल था। मैं तुम्हारी आमद का इंतजार कर रहा था, सरंगा ने राजदाराना लहजे में कहा। मुझे मालूम है तुम वही बात कहोगे जो नामुमकिन है। क्या तुमने बस्ती में जाने से पहले एक ही बात ज़हन नशीन कराने के लिए अपनी रूनुमाई का तमाशा किया था? मैंने बेदिली से पूछा। जवाब में सरंगा ने लब नहीं हिलाए। जमीन से मिट्टी की एक चुटकी भर कर इसे गार के दहाने की जानिब उछाल दिया। मैंने धुएं के सफ़ेद बादल गार में लहराते देखे। सरंगा ने हसब आदत गार महसूर कर लिया था। मावराई ताकतें अब गार के अंदर हमारी बातें नहीं सुन सकती थीं। मैं हमातन गोश था। कुछ तवक्कुफ के बाद सरंगा ने महरसुकूत तोड़ी और भारी भरकम आवाज में दोबारा मुखातिब हुआ। तुम्हारा सीना और शानदार हो गया है। तुम्हारे लिए यकीनन फ़ख्र की बात है, मगर क्या हमेशा के लिए तुमने अपनी गर्दन इतने बोझ से आलूदा करने की ठान ली है? सरंगा के तीखे लहजे का मुझ पर खातिरखा असर हुआ। मैं अब इससे इस तमकनत के लहजे की तवक्को नहीं करता था, जबकि वो अपनी आंखों से मेरी फजीलत की असनाद मेरे गिले में आवेज़ां देख रहा था। मैंने जहरली अंदाज में जवाब दिया। मुअज़्ज़ज़ सरंगा, मैंने इस ज़मीन के शायान शान अपने आप को ढालने की सही की है, और इस वक्त जब तुम मुझसे मुखातिब हो, बैक वक्त कई जाबिर बिन यूसुफ तुम्हारे सामने खड़े हैं। मैं कोई एक शख्स नहीं हूं। मैंने तुम्हारी पैमाइश कर ली है। वो बेनियाजी से बोला। बिलाशुबा ये एक काबिल फ़ख्र बात है। तुमने मेरा रास्ता और करीब कर दिया है। तुमने मुझे क्यों बुलाया था? मैंने सपाट लहजे में कहा। मुझे यकीन है हम कोई अहम बात नहीं कहोगे। हाँ सैयदी जाबिर, वो सर्द आह भरते हुए एतमाद के लहजे में बोला। ज़रूरी नहीं जो बात मेरे लिए अहम हो तुम्हारे लिए भी हो, मगर तुम्हें मेरी सफ़ेदी का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। ये दरख्वास्त नहीं एक मशवरा है, ये ख्वाहिश नहीं एक हुक्म है। एक बड़े का छोटे को हुक्म। गौतम साहिर आज़म जामिलविश की रफ़ाकत से सरफराज हो के आए हो। इस पर असरार दुनिया में तुम्हारे मुशाहदात यकीनन हैरत अंगेज़ हैं, और तुम्हारी ज़िंदगी बजाय खुद एक मोजिज़ा है। ये तमाम फुतूहात और सरफराज या मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक हैं, मगर तुम्हें अब भी मेरे मशवरों और हिदायतों की ज़रूरत है। वो बहुत संजीदा था और किसी बड़तर शख्स की तरह मुझसे मुखातिब था। मैं उसके अंदाज तखातुब से खासा मुतासिर होने लगा। क्या तुम समझते हो? वो हाथ उठा के कहने लगा कि काम खत्म हो गया और तुमने मंजिल मुराद पा ली। अभी बहुत काम पड़ा है। अब तुम पूरी तरह एक मुसल्ला शख्स हो, ताहम मैं देख रहा हूं कि तुम उम्र में और छोटे हो गए हो। फजीलत के साथ साथ तुम्हारी उम्र में इजाफा नहीं हुआ। जब तक ये खलापुर नहीं कर लोगे, इस वक्त तक कोई बात आसानी से तुम्हारी अक्ल में नहीं आएगी। तुम्हें सफ़ेद ओसिया समझने के लिए एक दीदा जहां गुजीदा की ज़रूरत पड़ती रहेगी, और मैं अपना फ़र्ज़ निभाता रहूंगा। तुम बिल्कुल नहीं बदले, मैंने मुस्करा के कहा। मुझे शुबा होता है कि तुम मेरी बर्तरी से एहसास कमतरी में तो मुब्तला नहीं हो जाते। ऐसे लोग उमूमन मुस्तकबिल का खौफ दिलाते रहते हैं और अपनी बुजुर्गी का एहसास जिताते रहते हैं। सरंगा, तुम गार में बैठे हो और तुमने वो कुछ नहीं देखा जो मैंने देखा है, वो नहीं सुना जो मैंने सुना है। तुम अपनी रियाजत और इबादत के मुतालिक खुश फहमियों और खुश एतकादियों का शिकार हो। मैंने झंझला के कहा। मेरी आंखों में झांको। उन आंखों ने जामिलविश का तिलिस्म खाना देखा है और खुद जामिलविश का दीदार किया है। कहते कहते मेरी आवाज बुलंद हो गई। सरंगा ने इशारा करके मुझे खामोश कर दिया। मैं उसके रवैये से कसमसाने लगा। ज्यादा बातें ना करो सैयदी, वो संजीदगी से बोला। मैं सब जानता हूँ। सुनो मेरे अजीज अलिफ, तुम एक मुद्दत बाद जजीरा तोड़ी वापस जा रहे हो। तुम जो सोच रहे हो वो मैं जानता हूँ, लेकिन यकीन करो जो मैं कहता हूँ इसी में नजात है। अब वो वक्त करीब आ चुका है जिसका सरंगा बरसों से मुंतजिर था। मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। अगर तुमने दानिशमंदाना तरीका इख्तियार किया तो बहुत जल्द हम ये सहर तोड़ के नजात हासिल कर लेंगे हो। मैंने बेजारी से कहा।